गोवंश रक्षा की मांग को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बैराग्यनंद गिरी मिर्ची बाबा ने अपने आवास में ही अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान ग्रामीण भारत की टीम ने इस विषय पर मिर्ची बाबा से खास बातचीत की। राम और गाय के मुद्दे पर सरकार बनाने वाली भाजपा आज गाय को भूलती जा रही है और गाय को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये हम नहीं, मध्य प्रदेश के जाने माने संत मिर्ची बाबा कह रहे हैं। मिर्ची बाबा का कहना है कि सरकार ने गाय को उसके हाल पर ही छोड़ दिया है, अब वो भूखे मर रही है। कहने को तो सरकार ने कई योजनाएं बनाई कि गाय को हम लोग चारा उपलब्ध करा रहे हैं, गाय के रहने के लिए हम लोगों ने कई गौशालाएं खोल रखी हैं, लेकिन अगर उनकी स्थिति जाकर देखी जाए तो गाय अब भूखे मरने पर मजबूर है। इसी बारे में आगे बात करते हैं हम मिर्ची बाबा से। मिर्ची बाबा, अनशन पर बैठे हैं, आज चौथा दिन है आपका और आरोप बड़े गंभीर हैं गाय को लेकर। देखिए, मुरैना देवरी गौशाला में 30 गाय भूख से तड़प के मर गई है। छतरपुर में 200 गाय भूख से तड़प के मर गई। नीमच गौशाला में घास नहीं है। बरमंडल धार जिले की गौशाला में घास नहीं है। और इन गौशालाओं में मैं स्वयं जाकर के देख के आया हूँ। विषय केवल ये है कि गौ माता को प्राप्त अवस्था में घास मिले। गौ माता आज इतनी भूख से तड़प के मर रही है, ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है। और इसके लिए सभी संत अपने अपनी जगह आवाज़ उठा रहे हैं। गौ माता हमारे यहाँ वेद में सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास होता हो, जिसके गौ मूत्र पान करने से सभी रोग खत्म होते हों। सत्यनारायण भगवान की कथा भी गाय के गोबर को लीपने के बाद कराई जाती हो, ऐसी गाय हमारे मध्य प्रदेश में भूख से तड़प के मर रही है। इसके लिए मैं आज 4 दिन से आवरण अनशन पे हूँ। पुलिस ने मेरे बंगला को रोक के रखा है, आजी बाजी पुलिस लगा रखी है, मुझे कहीं निकलने नहीं देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है और गाय की आवाज़ उठाना भारत के प्रत्येक संत का हक है। आज नहीं, हमेशा गाय के लिए संत लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। बाबा जी, संत हमेशा लड़े हैं और लड़ते रहेंगे, समाज के लिए आवाज़ उठाते रहें, ये बात बहुत सही है। गोवंश के साथ बुरा हो रहा है आपके कहे अनुसार, सरकार मान नहीं रही है, आमरण अनशन पर है। कब तक ये अनशन चलेगा और किन बातों को लेकर खास तौर पर आप इस अनशन पर बैठे हैं? पहली बात तो मैंने साबित कर दिया है कि गाय छतरपुर में मरी है, देवरी मुरैना में मरी है, कई गौशाला में रीवा सतनाम मरी है। ये संपूर्ण मीडिया के समक्ष है और ईश्वर मुझे जब तक शक्ति देगा तब तक आवड़ अनशन पर मैं बैठा हूँ, क्योंकि संत केवल गौ रक्षा के लिए, धर्म के लिए और हमारी मान बिंदुओं पर कोई भी कुटाराघात करे तब हमारे संत आगे आए हैं और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए संन्यास लिया जाता है, केवल घर में बैठने के लिए नहीं। हमारे यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने उपदेश यही दिया है, धर्मो रक्षति यति रक्षता। तो धर्म की रक्षा ही हमारा धर्म है। गाय भूखी मरे और उस पर भी हम ना बोलें तो भैया, गाय अगर मर रही है उसके लिए संत नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? गाय के लिए हम आवरण अनशन पे हैं और ईश्वर मुझे जब तक शक्ति देगा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। हमेशा से लड़ रहा हूँ। मतलब मर जाएंगे लेकिन अनशन नहीं छोड़ेंगे अगर गाय का पुनरुद्धार नहीं हुआ, गाय को बचा नहीं पाए तो? देखिए, ईश्वर मुझे शक्ति देगा तब तक मैं इस आवरण अनशन पर रहूँगा और ईश्वर जब तक शक्ति दे तब तक रहूँगा।
हालात जो हैं, आपकी तबीयत जो है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, आवाज़ में भी अब वो तेजीपन नहीं रहा जो पिछली बार में जब आपसे बात की थी। शिवराज जी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, और गाय के को लेकर जो आपके आरोप हैं उसमें कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। ऐसे हालत में अगला कदम क्या? संत के पास एक ही कदम होता है, और वो कदम ये है कि मैं आवरण अनशन पर बैठा हूँ। सनातन धर्म की बात करते हैं तो गौ माता की रक्षा की बात करेंगे और उसका हक देंगे। एक वैराग्यानंद अगर कहीं गाय के लिए भूख से गाय तड़प के मर रही है और हम आवरण अनशन करके मुझे कुछ होता है, मुझे प्राणों की बलिदानी देना पड़ती है, तो दूसरा कोई वैराग्यानंद पैदा होगा, दूसरा कोई संत पैदा होगा। हमारे यहाँ करपात्री जी ने गौ की लड़ाई लड़ी, लाखों संत मारे गए, लेकिन गौ की लड़ाई बंद तो नहीं संतों ने कर दी है। लड़ेंगे, हमारा धर्म है। और इस जगह मैं मीडिया को फिर कहना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष की मीडिया गौ माता का विषय लेकर के आज सच्चाई को सच्चाई दिखा रही है। वो मीडिया धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद के पात्र इसलिए कि गौ माता की आवाज़ समाज में पहुँचे, और कुछ गोदी मीडिया है वो हो सकता है नहीं दिखाए। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बात हो चली है। मथुरा यानी कृष्ण, कृष्ण यानी कि उन्हें सबसे ज़्यादा गाय प्रिय थी, और अब गाय पर ही आवाज़। गोपाल कृष्ण की गाय अगर मर रही है और उस पर ये सरकार जागरूक नहीं है, तो मैं कहता हूँ अन्य सरकारें कैसे जागरूक हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की गौशालाओं की दैनिक स्थिति है। और विनीत जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समाज में एक हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़े हैं। कटती गाय करें पुकार, बंद करो ये अत्याचार। और देश के प्रधानमंत्री की एक ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। ये ऑडियो साबित करता है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मैं सब प्रमाण रखे हूँ। मैं आपको ये ऑडियो इसलिए सुना रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल ही में ही कुछ दिन पहले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि गाय हमारी माँ है, गाय हमारी माता है। और मध्य प्रदेश में गौ माता भूख से तड़प के मर रही हैं। इसके लिए कोई भी चिंतन नहीं किया जा रहा है। ये मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ अभी। गावों में सर्वतः चैव गवाम मध्ये वसाम्यहम्, यानी गायें मेरे चारों ओर रहे और मैं गायों के बीच निवास करूं। ये सेक्टर हमारे यहां रोजगार का भी हमेशा से बहुत बड़ा माध्यम रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सेक्टर को जो समर्थन मिलना चाहिए था वो पहले की सरकारों में मिला नहीं। अब हमारी सरकार देश भर में इस स्थिति को बदल रही है। हमने कामधेनु आयोग का गठन किया, डेयरी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया है। हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाकर लाखों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी जोड़ा है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का चारा, बीज मिले, इसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। पशुओं का घर पर ही इलाज हो, घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था हो,
इसके लिए भी देशव्यापी अभियान चलाया गया है। हमने पशुओं में फूट एंड माउथ डिसीज, खुरपका मुंहपका के नियंत्रण के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मिशन चलाया है। हमारी सरकार सिर्फ बच्चों का ही मुफ्त टीकाकरण नहीं कर रही, सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही मुफ्त नहीं लगा रही, बल्कि पशुधन को बचाने के लिए भी अनेक टीके मुफ्त लगवा रही है। तो ये स्थिति है, देश के प्रधानमंत्री गाय की रक्षा की बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गऊ के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है, गाय की बात करने को तैयार नहीं है। गाय भूख से मर रही है तो उनका दिल पसीजता नहीं है। अहंकार से भरे हुए मुख्यमंत्री गाय के लिए कुछ नहीं करना चाहते और मेरा धर्म है कि मैं गाय के लिए अपनी आवाज़ हमेशा उठाता रहूं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो नर्मदा से लेके शिप्रा तक और अब शिप्रा से लेके गाय तक कई बार संतों ने आवाज़ उठाई और कई बार आमरण अनशन पर भी बैठे। हमने शिप्रा पर आमरण अनशन करने वाले साधु सन्यासी की हालत भी देखी और अब पिछले 4 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी के अपने निवास पर मिर्ची बाबा जो हैं वो गाय को बचाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं मिर्ची बाबा का सीधा सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें मिलने के लिए टाइम तक नहीं दे रहे, तो वो गाय को बचाने की बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन वहीं मिर्ची बाबा का यह भी कहना है कि जब तक प्राण उनके शरीर में रहेंगे, जब तक ईश्वर उनको शक्ति देगा, तब तक वो आमरण अनशन करते रहेंगे। अब देखना यह है कि सरकार झुकती है या ये आमरण अनशन यूं ही चलता रहता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।